वीकेंड के बारे में सलमान खान ने आवेश से कहा कि मतलब तुम एक्चुअली में वेकअप जिसको कहा जाता है, कब जागोगे जिसको कहा जाता है, कि मतलब अपने में नहीं बोलते हो, लगता तुम्हें जगाने के लिए गौहर को आना पड़ेगा। तो फिर गौहर आई थी, उन्होंने ये बोला था, आवेश आई लव यू, और कम से कम अपनी आवाज उठाओ, बोलो, तुम अपने मुद्दों पे तो बोलो, मतलब दूसरों के पे तो नहीं बोलते हो, बल्कि दूसरों पे भी अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्किल या कुछ है तो उसमें तुम्हें बोलना चाहिए। कम से कम अपने पे तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। तुम अपने मुद्दों पे खड़े रहो। बशीर तुमको इतना सब कुछ बोल गया, तुमने कुछ नहीं कहा, खाली रो के खत्म कर दिया। रोना इस चीज का सोल्यूशन नहीं है, तुमको यहाँ पे खड़े होकर उस चीज को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह ऐसी है यहाँ पे शांत नहीं रहा जा सकता। अगर आप शांत रहोगे तो या तो एविक्ट हो जाओगे, निकल जाओगे। इसलिए जब तक आप बोलोगे नहीं, आवाज नहीं उठाओगे, लोगों को पॉइंट आउट नहीं करोगे, आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि फैन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चीज जो है, इसके बाद बशीर हो गए, अमाल से भी बोला कि अमाल तुम बिल्कुल जिसके कहते हैं दोगला इंसान जिसको कहा जाता है उस तरीके, क्योंकि तुम अपने दोस्त के ही नहीं हो। तुम बशीर हो गए, तुम जीशान हो गए, तान्या हो गए, तुम सबके बात करते हो। जैसे कि तुमने तान्या के बारे में बोला है कि तान्या मित्तर बहुत चीख है, ये चीज तो बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी साउंड नहीं कर रही जिस तरीके से तुम बोल रहे थे। और फिर उन्होंने ये कहा, तुमने ये कहा बोला कि मतलब पीठ पीछे नैरेटिव ऐसा सेट करते हो कि मतलब 30 मिलियन फॉलोवर हैं और 25 मिलियन तो उसने खरीदे होंगे। अमाल बोलते हैं कि आवेश मुझसे इसलिए नहीं भिड़ेगा क्योंकि मैं उसको 20-30 लाख रुपए का काम देता हूं। तो गौर ने यही बोला कि अगर उसके 25 मिलियन खरीदे हुए हैं तो आप 20-30 लाख रुपए किस बात के दे रहे हैं, ये बताइए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप क्यों उसको इतने दे रहे हैं, अगर उसने खरीदे नहीं। तो उन्होंने यही समझाई कि अपने मुद्दों पे खड़े रहो। तो उसने कहा कि भाई वो नगमा थी बीच में, इसलिए घर वाले थे, मुझे कैसा लगेगा। घर वाले तो काफी एंग्री हुए भाई अमाल से, और क्या कहा जाता है कि बशीर से, दोनों से। तो फिर सलमान खान जी ने थोड़ा पॉइंट आउट किया कि जैसे क्या कहते हैं कि अमाल जो तुमने किया तो उसके लिए जो चीज बोली उसके लिए समझ लो तुम्हारे पिताजी ने मतलब सॉरी बोला, तो वो चीज थोड़ी खराब होती है। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम यहाँ पे अपनी इमेज सुधारने के लिए आए थे ना, जो तुम्हारी इमेज थोड़ी खराब थी। लेकिन जिस तरीके से चल रहे हो, जिस तरीके से तुम गालियां दे रहे हो, जिस तरीके से ये कर रहे हो, इससे तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं हो रही है, जो खराब हो रही है। तो इस चीज को बदलो। तो वीडियो बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करके जाइएगा दोस्तों। जय श्री राम।